अभी भी प्रॉक्सी जिंदा हैं और इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी जो है वो हुथीज हैं जो कि यमन के साउथ में हैं। तो हो ना हो अगले 10-12 दिन में मौसम देखते हुए सऊदी अरब इस लड़ाई में कूद जाए, हो ना हो सऊदी अरब भी इस लड़ाई में सामने आ सकता है मौसम देखते हुए। हूती विद्रोही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ये भी आप सुन लीजिए आज। और ये क्लिप कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा ये अनुभव कह रहा है कि बीते दिनों में जो यहां कहा जाता है वो होता हुआ दिखाई देता है। 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला किया, सेंट्रल ईरान के कई शहरों पर अटैक, तेहरान के साथ इस्फहान पर भी हमला, ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह, 6 मिसाइल इजराइल पर हमला करने को तैयार थे। अब सब सवाल ये है सर, ये जो आपने बताया था 2/3 के आसपास तो लॉन्चर्स इनके पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं, लॉन्चर्स अभी भी तबाह हो रहे हैं। मान लीजिए के पास 20-30 हजार का किसी के पास जखीरा है भी मिसाइलों का, लॉन्चर्स अगर समाप्त हो जाए तो वो मिसाइल किस काम के? आज से तो फेंकेंगे नहीं आप। हाँ। मामला गया। इसीलिए आप देखेंगे शुरू से वो ये कर रहे हैं कि लॉन्चर जिस लॉन्चर से मारते हैं, जैसे खैबर शिकान जिस लॉन्चर से गई, इसमें वो भी शामिल है। उस लॉन्चर को भी खत्म कर दिया क्योंकि लोकेशन मिलती है और सैटेलाइट इमेजरी उनको कंटिन्यूअसली आ रही है। जिस लॉन्चर से आप मारते हैं उस लॉन्चर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। वो साइलोज हैं, साइलोज को आप मूव कर नहीं सकते। जो इमोबल साइलोज हैं उनको वो खत्म करते जा रहे हैं। मतलब इसमें कुछ वो शूट स्कूट वाला हिसाब नहीं होता? नहीं, साइलोज में साइलोज में मतलब वहीं रहना पड़ेगा आपको। वो वाला होता है, अलग होता है। वो अलग होता है। वो तो आप दिखता है, सरफेस पे है, उसको आप मार सकते हैं, वैसे भी आपका इमेजरी है। लेकिन साइलोज को मारना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो मिसाइल्स हैं जो हाइपरसोनिक होती हैं, साइलोज में होंगी। सर एक और क्यूरियोसिटी है और वो आप बता सकते हैं, लेकिन इस खबर के बाद ईरान के एयरबेस पर इजरायली सेना का बड़ा हमला, ये फ्लैश कीजिए। ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स तबाह, फाइटर जेट्स दैचफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। एक बात जो ये कही जा रही है कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में अब ये ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, इनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आज कीमत ये। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि भाई साहब बना लो आप अपने पास इतनी सारी मिसाइलें कि आपको अपने फाइटर जेट्स भेजने नहीं, यहाँ से लॉन्च करो, वहां मारते रहो। बिल्कुल सही दिनेश। कई बार हम ये सोचते हैं एक अगर हमें स्टेल्थ फाइटर, जैसे आप चाहते हैं F-35, फुली लोडेड F-35 आपको 1000 करोड़ पड़ेगा। 1000 करोड़ में आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स कम से कम बना लेंगे। कितने? 20 करोड़ की भी एक पड़ी तो आप 50 बना लेंगे। तो 50 मिसाइल आप देखिए 2-4 पड़ती है, क्या हंगामा मचता है। तो इसलिए ये जमाना बड़ा बैलेंसिंग का आ गया है कि आपके पास कितने स्टेल्थ फाइटर्स होने चाहिए, आपके पास एयर डिफेंस नेटवर्क कैसा होना चाहिए। और स्टेल्थ फाइटर तो बहुत महंगा बनता है सर, बहुत महंगा। उसके मुकाबले अगर आप मिसाइल बनाओ तो सस्ती पड़ती होगी। सस्ती पड़ेगी। और इंडिजिनस आपको बता दें, जहां तक भारत का सवाल है, हम रॉकेटरी के सुपर पावर हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। रॉकेटरी मतलब उछाल के फेंकने वाले। किसी चीज को फेंकना हो फेंक सकते हैं। हमने चांद पे पहुंचा दिया, एक जहां तक भाला जाए, एक जहां तक भाला जाए, राइट, उसमें उस्ताद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सवाल है हमारी डिपेंडेंस, आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोचिप्स के लिए है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, माइक्रोचिप्स जो है ताइवान 95% मिसाइल्स की माइक्रोचिप्स बनाता है, मिलिट्री माइक्रोचिप्स। तो इसलिए थोड़ा संबंध अच्छा रखना पड़ेगा ताइवान के साथ। ताइवान करते हैं। अब ताइवान को लेकर भी यहाँ कहा जा चुका है, मेजर गौरव आर्य कई बार कह चुके हैं अब एम्बिग्विटी खत्म, सीधे जाओ, सपोर्ट करो। ईरान पर अमेरिकी हमले की रशिया चाइना ने निंदा की। दोनों देशों ने कूटनीति के जरिए शांति की अपील की। चीन ने हमले की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की। हमला परमाणु तबाही का जोखिम बढ़ा सकता है रूस। और दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि अगर वो नहीं भी बना पाएगा तो वो दे देंगे अपने न्यूक्लियर ईरान को। कुछ नहीं देने वाला, कोई कुछ नहीं देगा। रशिया का बैंड बजा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, यूक्रेन के साथ फंसा है। रशिया को 3 साल पहले ऐसा लग रहा था, और सही बात है उस समय हम सबको यही लग रहा था कि रूस आएगा, अंदर वॉक करेगा, 4 थप्पड़ मारेगा और यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा। ऐसा हो नहीं पाया। पहली चीज, हमें यह भी लग रहा था कि ट्रंप जिस दिन अपना हाथ पीछे खींचेगा यूक्रेन विल कोलैप्स। अभी तक यूक्रेन कोलैप्स नहीं हुआ है, तो रूस किसी मूड में नहीं। हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि ईरान के लिए बहुत सपोर्ट है दुनिया में, बहुत सपोर्ट है, लेकिन सारा का सारा फेसबुक पे है। फेसबुक पे तो सब ऐसे लोग हैं कि अभी AK-47 लेके पहुंच जाएंगे तेहरान और बोलेंगे चल भाई हम तेरे साथ लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। चीन यही काम कर रहा है, ईरान के लिए कह रहा है अच्छी बातें, और कह रहा है कि तेल में डिस्काउंट दे दो। रूस ने भी बोला था कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले रूस ने भी बोला था। व्हाइट हाउस ने क्या बोला उसको कि पहले भैया तू यूक्रेन देख ले यार, तो ये ईरान इजराइल छोड़, पहले अपने घर का मामला ठीक कर, फिर बाद में और चक्करों में पड़ी। ये दोस्ती तो वो वाली लग रही है वो जो कहा जाता है कि शराबी यार किसके, खाए पिए खिसके। तो ये मतलब ये कि केवल वो कोई सॉलिडेरिटी। फर्क सबसे बड़ा क्या है? फर्क सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई मुल्क ये कहता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो इजराइल को पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, उसके लिए लड़ भी रहा है, जैसे अमेरिका। ईरान के लिए कौन कर रहा है? क्या रूस ये ऐलान कर रहा है कि हम अपने इतने डिवीजन टैंक के भेज रहे हैं, हम इतने रॉकेट्स भेज रहे हैं? क्या चाइना ऐलान कर रहा है कि वहां पे PLA आएगा और PLA ठोक देगा?
कोई कुछ नहीं कर रहा, सब फेसबुक पे मामला चल रहा है इनका। हाँ, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे, लेकिन ट्रंप तो यही है ना, ट्रंप ने क्या बोला था, बड़ा मशहूर बयान ट्रंप का है। ट्रंप ये कहता है मैं ईरान पे अटैक करूंगा या ना करूंगा किसी को नहीं पता, कह रहा मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। नहीं, और लोग तो उसका भी बात कर रहे हैं कि 2011 में उन्होंने ओबामा को लेकर यह कहा था कि ओबामा ईरान पर अटैक करेंगे क्योंकि उनको री इलेक्ट होना है, इसलिए कर देंगे। वो उस समय उन्होंने कहा था, और आज ईरान की जो ढपली बजाई जा रही है उसमें इनका कितना बड़ा रोल। एक चीज और समझिए, पुतिन जो है इसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं। पुतिन को समझ में आया कि अब मैं मॉरली हाई ग्राउंड पे आ गया। नहीं, पुतिन से सवाल पूछा गया, साहब ये बताइए ईरान को लेके आप क्या करेंगे, आपको करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए आपको मालूम नहीं है, इजराइल में कितने सारे लोग जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहां रहते हैं, और इतनी करोड़ों करोड़ की आबादी, हमको उस पर भी ध्यान देना है, ये पुतिन ने कहा है। और पुतिन ने अभी क्या किया, अब वो 4 ओब्लास्ट लेने के चक्कर में है। वो तो मतलब जब तक दुनिया का ध्यान इधर है ना, जब तक इधर शोले शोले किया जा रहा है, बसंती इधर पता नहीं क्या हो जाने वाला। अगला देखिए, ईरान पर हमले से बौखलाया मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान पर अमेरिकी हमलों की खोलकर निंदा। सऊदी अरब, ओमान, इराक ने जताया एतराज, कतर और पाकिस्तान ने भी जताई आपत्ति। OIC, यस, OIC, ये वो वाला OIC है। अब देखिए बाकी जितने भी देश हैं जिनका भी नाम लिया जा रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सारे के सारे वो मुस्लिम देश हैं जहां पे ऑलरेडी यूएस के बेसिस हैं। तो भाई ये सब जमा खर्ची है, ये सब मुंह से बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे भाई बहुत बुरा हुआ तो तुम लोगों ने क्यों जगह दे रखी है बेसिस के लिए? तुमने अमेरिकन को क्यों वहां पे रख रखा है? पाकिस्तानियों ने तो अपने दे दिए, 2 बलूचिस्तान में दे दिए, नूर खान दुनिया भर का अपना रेड कारपेट लेआउट कर दिया। और यही पाकिस्तान कह रहा था नहीं, इनको ना नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ट्रंप को। आज की तारीख में पाकिस्तानी सरकार पे थू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये तुमने क्या करा, तुमने तो आलम इस्लाम के साथ गद्दारी कर दी। गद्दारी करने वाला मीर जाफर पाकिस्तान की सरकार नहीं है, वो आसिम मुनीर है, आर्मी चीफ तुम्हारा, वो गद्दार है, उसको पकड़ो। और टर्की ने बुलाई थी बैठक अपने यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो है भाई साहब, वहां जाके इन्होंने क्या किया है। और आप देखिए, ये बताया जा रहा है हकीकत क्या, इसीलिए कह रहा हूं OIC। और डोनाल्ड ट्रंप की दोगली नीति बेनकाब हुई है। इधर एटमी अड्डों पर बम गिराकर ईरान से बोले ट्रंप अब शांति का समय है, रुक जाए ईरान। ट्रंप ने कहा ईरान को फौरन शांति स्थापित करना चाहिए, नहीं रुका तो ईरान में और तबाही होगी। गजब है वैसे ट्रंप भी, है ना? हाँ। पर जिस दिन ट्रंप ने यह बोल दिया था ना दिनेश भाई कि मैं क्या करूंगा किसी को नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता मैं क्या करूंगा, उस दिन मैं समझ गया कि ये भाई बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। ये वो हाइपरसोनिक है जो कि रास्ता बदलता है अपना, सर बताते हैं ना कि ऐसे रास्ता बदल देती है हाइपरसोनिक। तो चल रही है 12-13 मार्क पे, कभी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है, वो हाइपरसोनिक ट्रंप है। ये जब ये बंदा अमेरिका का राष्ट्रपति, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ, जब ये कहता है ना कि किसी को नहीं पता, कह रहा मुझे खुद भी नहीं पता, कोई बात नहीं, घर की बात है, कुछ भी हो सकता है। और अब दुनिया में शांति होनी चाहिए, अब दुनिया में शांति होनी चाहिए। क्यों मैंने सब टोक दिया, अब शांति होनी चाहिए, अब शांति होनी चाहिए। और इस बीच ये खबर भी देखिए कि अमेरिकी हमले के बाद फंस गया है पाकिस्तान। ईरान पर अमेरिकी हमले की पाकिस्तान ने निंदा की है, हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। कुछ दिन पहले ट्रंप से भी की थी मुलाकात पाकिस्तान भी, लेकिन ये जो गौरव बोलते हैं ये फेसबुक की सबको कहना है। देखिए यहाँ पर क्या इन सारे कंट्रीज में जिसकी हम बात करते हैं, जो रूलर्स हैं वो अलग